हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आपके लिए आज लेकर आ गए हैं एक और बुक का रिव्यू, फास्ट ट्रैक का बुक रिव्यू। अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं नेपाल में तो इस बुक से आप भली भांति परिचय होंगे, नहीं तो आज हम आपको परिचय करा देते हैं इस बुक से। ये बुक नेपाल में एमबीबीएस करने के लिए बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है। तो इस बुक के साथ दो वॉल्यूम आते हैं और एक इसके एमसीक्यू हैं लास्ट ईयर के। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि क्या है बुक में, कैसे कैसे इस बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है पार्ट 1। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है ब्लॉक वाइज एग्ज़ाम होता है। तो आपका एक साल में 4 ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक वाइज एग्ज़ाम के लिए ये ब्लॉक वाइज बुक दी जाती है। तो पार्ट 1 में आपके लिए 2 ब्लॉक एग्ज़ाम के लिए कवर किया गया है। तो 2 ब्लॉक एग्ज़ाम आप पार्ट 1 की बुक से कवर कर सकते हैं। तो चलिए खोल के देखते हैं इसको क्या है। तो जैसे आप देखेंगे सबसे दूसरे ही पेज पे लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम। तो आपको सबसे पहला बुक का फ़ायदा यही दिख जाएगा कि आपको मार्किंग स्कीम बुक में दिख जाएगा कि कैसे कैसे किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, माइक्रो, पैथो, फार्मा, आपको सब सब्जेक्ट से पता लग जाएगा कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि आप सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा आप एक सब्जेक्ट्स पे ध्यान लगा करके जो सब्जेक्ट ज़्यादा आता है मार्क्स में वो सब्जेक्ट तैयार करके आप जा सकते हैं। दूसरा, आपके लिए सिलेबस मिल जाता है कि इस बुक में कैसे कैसे है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स में जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी में कितने कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या है, वो सब के लिए देखने को मिल जाता है। आगे हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 बेसिक कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक वाइज एग्जाम होने वाला है। तो पहला ब्लॉक आपका पेपर 1 जो कि बेसिक कंसेप्ट जेनेटिक, इम्यून सिस्टम और इम्यूनोलॉजी का होने वाला है। तो इसमें आपको कैसे देखने मिलता है कि आपको हर चीज़ जो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो नहीं देखने मिलता, लेकिन आपको जो पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको इस बुक में देखने मिलेगा। मतलब आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि इस बुक से पढ़कर आप यहाँ के एग्ज़ाम में, ब्लॉक एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आपको इस बुक से पढ़ करके उस टॉपिक का सारा जानकारी हो जाएगा। तो देखते हैं जब जैसे जनरल एनाटमी का मैंने खोला हुआ है। जनरल एनाटमी में यहाँ पे हर एक चीज़ नोट्स के तौर पर दिया हुआ है और ये नोट्स भी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर उतना ही लिखा हुआ है जितना एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि इस बुक को पढ़कर जाएंगे तो एग्ज़ाम पास आप बिल्कुल 100% कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज और कंसेप्चुअल बिल्डिंग बढ़े, उसके लिए रिकमेंड यही होता है कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। चलिए अगर हम आगे देखते हैं, इस बुक का दूसरा बड़ा फ़ायदा, एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, नोट्स बहुत अच्छे हैं जो कि पास करने के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा फ़ायदा है इसके क्वेश्चंस। देखिए जैसे यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हर एक टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि कितने साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में इतने इतने सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे हमें फ़ायदा पड़ जाता है कि कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इतना वास्ट एमबीबीएस सिलेबस होकर हम सारे टॉपिक्स पे इक्वली ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो हम कलेक्टिवली ध्यान ना दे करके अलग अलग टॉपिक्स पर ध्यान दे सकते हैं कि एग्ज़ाम में जो ज़्यादा आता है वो हम पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे ही मैंने जैसे आपको बताया हर टॉपिक के ऊपर जैसे ईयर तो लिखा ही हुआ है कि कौन कौन साल में ये टॉपिक पूछा गया है, और लास्ट में एक एमसीक्यू क्वेश्चंस बैंक भी दिया हुआ है। ये देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस बैंक। ये क्वेश्चंस बैंक लगाने के बाद ज़्यादातर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे यहीं से तैयारी हो जाएगी। और एमसीक्यू के क्वेश्चंस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी थी। हर सब्जेक्ट वाइज इसमें अलग अलग एमसीक्यू दिए हुए हैं। अगर आप ये एमसीक्यू कर लेते हैं तो ज़्यादातर एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में हो जाएंगे। दूसरी बुक का देखते हैं। जैसे मैंने बताया था पेपर 1 के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पार्ट 1 है, ऐसे ही सेम पार्ट 2, पेपर 3 और पेपर 4 के लिए है। तो ये आपको दो बुक मिलता है। और एक बुक और मिलता है प्रीवियस ईयर बुक, जो बेसिक साइंस सॉल्व क्वेश्चन 2012 से 23 तक के जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सारे
पार्ट के सारे ब्लॉक के एग्ज़ाम वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। MCQ, SCQ, प्रीवियस ईयर, PBQ, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, आपको सब चीज़ मिल जाता है। जैसे देखिए एक यहाँ पे खोला हुआ है, काठमांडू यूनिवर्सिटी का 2014 का क्वेश्चन है। तो जो 2014 का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस बना के भी जा सकते हैं, जैसे हम एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट ईयर प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो वैसे ही आप अगर सिर्फ लास्ट ईयर क्वेश्चंस बैंक बना लेते हैं समीक्षा पब्लिकेशन फास्ट ट्रैक का, उससे भी आपका पास होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये तीनों बुक आपको मिलता है यहाँ पर। ये नहीं कहूँगा कि ये बुक लेना ज़रूरी है, लेकिन पास करने के लिए यहाँ के ब्लॉक एग्ज़ाम्स ये बुक मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप इजीली पास करना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ करके आप कर सकते हैं। दूसरा, ये बुक का प्राइस भी बहुत कम है, 2200 नेपाली रुपीज़ इसका प्राइस है। तीनों बुक्स का प्राइस है, इसमें तीनों बुक्स हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, जिसमें हमने ये तीनों बुक रिव्यू करी और इसमें कैसे कैसे हमें पढ़ना है, कैसे क्या है, इस बुक को रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं।